हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने ये एनडीए का बैच प्रारंभ किया है, उसमें हमारा ये आज हम 3 लेक्चर लेके आए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अब हम समझेंगे मॉडल्स की प्रॉपर्टी। मॉडल्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। मॉडल्स के बारे में हमने दूसरी क्लास में बताया है, तीसरी क्लास ये है हमारी। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में यूज होंगी। प्रॉपर्टी को समझिएगा ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पर z, यानी लिखा है z, z1 एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है कि z1 का मापांक मैंने तुम्हें बताया था, सेकंड जब क्लास में हुई थी उसमें मैंने बताया था z बराबर बेटा दिया आपको x प्लस के आयोटा बाई दिया। अब मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था, जैसे हमें आगे प्लेन पर दर्शाना चाहे तो बेटा ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। ये क्या होती है बेटा, ये हमारी रियल एक्सिस होती है। क्या होती है, रियल एक्सिस। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। रियल एक्सिस होती है और ये बेटा होती है इमेजिनरी एक्सिस। क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है बेटा, ये होती है तुम्हारी इमेजिनरी एक्सिस। अब हम इसको z को यहां दर्शाना चाहें, यहां z मान लिया मैंने, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस के आयोटा y हो जाएगा। तो इसे जो लिखने का तरीका होगा x, y होगा। अब ये z क्या है, ये यहाँ बात करें, ये जो है ना ये ओरिजिन हुआ। ओरिजिन के दिशा कितने होते हैं, 0,0। अब तुम्हें थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं मॉडल्स के बारे में। हमने फॉर्मूला निकाल दिया था तुम्हारा। मॉडल्स निकालने का फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, √x² और प्लस के y² बनेगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका होगा z, यानी कि z ऑफ मॉडल्स ऑफ z बराबर √x² प्लस के y² बनेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा कि मॉड z क्या है। ये मॉड z जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ही है। ये z जो है ना मॉड z, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है बेटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारी क्या बनेगी, मॉड z। क्या बनेगी, मॉड z। आपने पढ़ा होगा दूरी सूत्र, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। देखो डिस्टेंस फार्मूला से हम यहाँ 0,0 दिए, यहाँ x, y दिया है, तो तुमने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला बेटा पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें, आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या करते थे, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर करते थे और प्लस के क्या करते थे, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम इसे x1 y1 से x2 y2 करके इसी से हमने निकाल दिया है। तो देखो x में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, x यानी कि x का स्क्वायर और प्लस के इसमें से ही जाएगा तो बनेगा y स्क्वायर। तो हमारी ये दोनों के बीच की जो दूरी आ गई वो क्या आ गई, √x² प्लस के y²। ठीक है बेटा, तो इस मॉड z का मतलब आपने समझ लिया होगा, यानी कि ओरिजिन से यानी कि z पॉइंट तक की बीच की जो डिस्टेंस है ना उसी को बोलते हैं मॉड z। और मॉड z क्या बना, √x² प्लस के y²। मैंने इसके बारे में आपको सेकंड क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं बेटा। यहाँ हमने यहाँ देखा है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, ये z1 का जो मापांक है वो 0 के यानी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। फिर मैंने आगे लिखा है, अब इसको प्रूफ करेंगे। मॉड z जो है ना, ठीक है, मॉड z का मान यहाँ पे 0 बराबर दिया है। ठीक है, मॉड z दिया 0 के बराबर, z बराबर 0 दिया, देन रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर 0। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ लिखा है इस प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है z1 का जो मापांक है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब देखो 0 से बड़ा कब होगा और 0 के बराबर कब होगा। तो देखो 0 के बराबर ये कब हो सकता है, 0 के बराबर बेटा कब हो सकता है, जब z जो है ना z बराबर माना मैंने x प्लस के क्या आयोटा y लिखा है। अब बताओ जैसे तुमसे ये कहें z का मान, मॉड z का मान 0 के बराबर कब होगा, 0 के बराबर बेटा कब होगा, जब z जो है ना वो z बेटा 0 दिया गया हो। क्या दिया गया हो, z बेटा क्या दिया गया हो, z का मान जो है रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको क्या दिया गया हो, 0 दिया गया हो। तो यहाँ हमारा क्या z बराबर 0 होगा, तभी बेटा मॉड z का मान यहाँ से निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब 0 से बड़ा कब होगा वो समझिएगा ध्यान से। जैसे तुम्हारा यानी z बराबर x प्लस के i कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, यानी इसका हम मॉड निकालें। क्या निकालें, मॉड निकालें बेटा, तो तुम्हारा बनेगा x² और प्लस के y² बनेगा। तो देखो 0 से यानी कि क्या बताया मैंने यहाँ, 0 से बड़ा कब होगा। तो अब बताओ ये मान जो होगा यहाँ x और y का जो मान होगा वो 0 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, z क्या है, z बराबर 3 प्लस के क्या माना 4 आयोटा मान लिया। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से इसका वो निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, 3 का 9 प्लस 4 का क्या होगा 16 होगा। तो देखो मॉड z बराबर तुम्हारा बन गया यानी कि 25 बनेगा और 25 बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा। तो बताओ 0 से बड़ा हो गया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये मॉड z का मान 0 से बड़ा कब होगा और 0 के बराबर कब होगा। 0 के बराबर कब होगा, यानी कि जब क्या हो, z 0 दिया गया हो, जब z आपको 0
दिया गया है तो मॉड जेड का मान 0 होगा। अब हम जैसे तुमसे यही उल्टी कहना चाहें कि मॉड जेड का मान 0 दिया है तो आप जेड बराबर 0 कह सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है कि z1 जो है ना, तो z1 जो 0 से बड़ा, कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान लिया, z मान लिया, z1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो 0 के बराबर कब होगा, 0 से बड़ा कब होगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी समझिएगा, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखिएगा यहाँ लिखा है माइनस, ये लिखा है मॉड जेड। मॉड जेड जो है ना वो छोटा होगा रियल पार्ट ऑफ जेड से, यहाँ माइनस रख के, और बराबर हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है, यानी कि मॉड जेड से ये रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो अब ये किस किस केसेस में हो सकता है ध्यान से समझिएगा। वही कंडीशन जो रियल पार्ट ऑफ जेड की है वही कंडीशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की है। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्या समझिएगा, z बराबर बेटा लिखा है x प्लस के आयोटा y लिखा है, z बराबर x प्लस के आयोटा y लिखा है। यहाँ से हम क्या करें, z मॉड z निकालें, अब आप तुरंत बता देंगे बेटा क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मॉड z जो आया है वो इस x से, ये बताओ यहाँ x जो है रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z से बड़ा होगा क्या होगा, आप तुरंत यहाँ कह देंगे, यहाँ से आपने प्रॉपर्टी पढ़ी रियल पार्ट ऑफ z से मॉड z का मान बड़ा होगा, तो बराबर तो उस कंडीशन में हो जाएगा। अभी बताया था मैंने 0 की कंडीशन में। अब बड़ा देखो, इससे हमेशा ही बड़ा आएगा भाई, इसमें जुड़ के तब उसका वर्गमूल ये स्क्वायर रूट लिया गया है, तब यहाँ मॉड z आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जो है ना वो x से क्या आएगा, बड़ा है। क्या आएगा बेटा, x से बड़ा आएगा या बराबर आएगा। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं मॉड z जो है ना वो x से रियल पार्ट ऑफ z से क्या आएगा भाई, रियल पार्ट ऑफ z से बड़ा आएगा या बराबर आएगा। तो वो वही तो लिखा है, रियल पार्ट ऑफ z से क्या है, मॉड z बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि ये मॉड z जो है ना वो रियल पार्ट ऑफ z से क्या बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। अब ध्यान से समझिएगा ये चीज कब सकते हैं। अब यहीं पर हम क्या करें, माइनस ले, माइनस के केस में यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी बेटा। जब इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे माइनस से हमने मल्टीप्लाई कराया तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो भाई क्या हो जाएगा, यानी कि ये छोटा हो जाएगा किससे, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z से, रियल पार्ट ऑफ z से ये माइनस से जैसे मल्टीप्लाई कराया तो इनक्वालिटी हो जाएगी चेंज। तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो प्रॉपर्टी हमारी ये बन जाएगी, ये माइनस की मॉड z लिखा है वो छोटा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z से। वही चीज मैंने इसमें लिख रखी है, देखो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z से क्या है, ये माइनस की मॉड z छोटा है और इससे ये छोटा है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। वैसा ही आप इमेजिनरी के केस में कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी इसमें समझाया है वैसा ही उसमें समझा सकते हैं, ठीक है। क्या समझाएं, नहीं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तीसरी प्रॉपर्टी लिखी है तुम्हारी, इसमें लिखा है z का, यानी कि z का मॉड लिया गया है, मॉडुलस ऑफ z लिखा है और ये बराबर किया गया है किसके, z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर किया गया है इसमें। और इसमें कहा है ये z में कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस का मल्टीप्लाई करा दें, तो यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई कराने के बाद मॉड z बना दें, वो भी बराबर आएगा। या हम z का क्या करें, z का जो है कॉन्जुगेट कराने के बाद फिर उसमें मल्टीप्लाई करा दें माइनस से, फिर उसका क्या लेंगे, मॉडुलस ले लें, फिर भी बराबर आएगा। ये समझिएगा बात ध्यान से, आप तीसरी प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। तो देखो मैंने z बराबर बेटा यहाँ मान लिया x प्लस के आयोटा y मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसका हम क्या निकालें बेटा, मॉड निकालें, मॉडुलस ऑफ z निकालें, तो अब आप तुरंत बता देंगे क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, x रूट x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर बन जाएगा। अब इस z का हम बेटा कॉन्जुगेट ले लें, आपको पढ़ा चुके हैं हम, z का कॉन्जुगेट यानी सेवरी ले लें, तो मैंने तुम्हें बताया था x प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस है ना, वहां हो जाएगा बेटा माइनस का, क्या x माइनस की आयोटा y हो जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं आपको, जैसे z बराबर दिया गया है 3 प्लस के 4 आयोटा दिया गया है, यदि हम इसका कॉन्जुगेट पूछे बेटा तो यानी कि z बाहर से प्रदर्शित करते हैं तो उसका हो जाएगा बेटा 3 माइनस के 4 आयोटा। आपको क्लियर करा चुके हैं बिल्कुल। अब हम इसमें समझेंगे। अब हमने z का कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसका हम क्या करें, मॉडुलस ऑफ z बाहर का निकालें, तो अब आप तुरंत बता देंगे इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस के, यानी कि क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ से उठा लेंगे माइनस y, तो वो बनेगा माइनस y जैसे उठाएंगे मेरे को क्या बनेगा बेटा, x स्क्वायर और प्लस के बेटा y स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर। अब ये चीज को मैंने देखो दोनों चीजें बराबर आई, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको दे रहे हैं वो बराबर मान दे रहे हैं। अब इसको समझिएगा, अब इस z में हम माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, z में जैसे बेटा हम माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ समझिएगा z में जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यहाँ बनेगा माइनस के x और माइनस की आयोटा y। यदि यहाँ पर इसका हम मॉडुलस निकालें तो अब आप तुरंत बता देंगे, क्या बता देंगे, यहाँ से आप बताओ माइनस x का स्क्वायर करेंगे,
स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ उसका मान भी बराबर आया। या हम क्या करें, z का कॉन्जुगेट भी माइनस का मल्टीप्लाई करा दें, यदि इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताओ माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखो x और प्लस के क्या बनेगा, आयोटा y बन जाएगा, आयोटा y बन जाएगा। अब इसका हम क्या करें, मॉडुलस ले लें, मॉडुलस मैंने जैसे ही लिया इसका, तो अब आप बताओ इसका मान भी तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, x स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर बन जाएगा। बताओ यानी कि इसने और इसने और इसने और इसने एक ही मान दिया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल हमने प्रूफ कर दी है आपके सामने। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। अब देखो z का हम z बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो mod z का स्क्वायर बनेगा, z का हम z बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो mod z का स्क्वायर बनेगा। ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें क्या करेंगे बेटा, z का जैसे z हमने मान लिया बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि x प्लस के आयोटा y मान लिया, ठीक है। अब उसका हम क्या निकालें, कॉन्जुगेट निकाल लें, x माइनस के आयोटा y ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दे तो देखो क्या बनेगा, x स्क्वायर और प्लस के क्या बनेगा, x स्क्वायर, यानी कि माइनस लगेगा बेटा वर्गांतर वाले रूप से, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है -1, तो क्या बनेगा प्लस y स्क्वायर। अब बताओ ये आपका क्या होगा था, अब आप तुरंत बता देंगे ये जो आपको z बराबर दिया था आपने, इस mod z का स्क्वायर ही तो लिखा है यहाँ पर। बताओ आपने ये बात समझ ली होगी, इसका स्क्वायर ही तो वहां लिखा है। तो अब आप इससे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, mod ऑफ z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब बताओ ये प्रॉपर्टी भी आपके दिमाग में आ गई। यहाँ पे z है और z का मैंने कॉन्जुगेट किया, उसका मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारा क्या आया, mod z के स्क्वायर के बराबर आया है। अब पांचवी प्रॉपर्टी हमारी जो है, पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि z1 अपॉन लिखा है z2, कोई संख्या डिवाइड में लिखी है तो उन संख्याओं को डिवाइड में उसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार बोल सकते हैं उसका अलग अलग हम मॉडुलस ले सकते हैं। जैसे z1 अपॉन z2 लिखा है, उस पूरे का हमें मापांक निकालना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि z1 का हम ऊपर अलग कर लें मापांक और नीचे का अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी ये कहती है z2 का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, जब 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोई मान नहीं देगा। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझिएगा बेटा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पर 3 प्लस के 4 आयोटा अपॉन लिया मैंने 2 माइनस का 3 आयोटा। अब इसका हमें इसका मापांक निकालना है बेटा, ठीक है, इसका मापांक बताओ बेटा, मॉडुलस, ठीक है, क्या बताओ बेटा, मापांक बताओ। तो अब आप तुरंत करेंगे, आप इसका पूरे का मापांक निकाल सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरे का मापांक तब निकाल पाएंगे, इसका आप क्या करेंगे, इसके हर का परमीकरण कराएंगे, परमीकरण कराने के बाद उसका मापांक कराएंगे। अब आप ये भी कर सकते हैं, कर वो भी सकते हैं। अब आप इस प्रॉपर्टी के अनुसार आप चलेंगे, देखो यहाँ लिखा 3 प्लस 4 आयोटा लिखा है अपॉन 2 माइनस का 3 आयोटा लिखा है, इसका तुम्हें मॉडुलस लेना है। अब आप इस प्रॉपर्टी के अनुसार बोल सकते हो कि 3 प्लस 4 आयोटा का हम अलग मोड लेंगे और 2 माइनस 3 आयोटा का बेटा हम अलग मोड लेंगे, तो आंसर भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे हमने इसका मोड लिया, अब आप तुरंत बता देंगे 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा बेटा, तो अपॉन 2 का हो जाएगा 4 और माइनस 3 का 9 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से बनेगा 5 अपॉन, यानी कि क्या हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 5 बनेगा, यहाँ पर रूट यानी कि क्या हो जाएगा, रूट 13 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अब हम समझिएगा, आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ लिखा है, क्या लिखा बेटा, z1 और z2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z1 का z2 का मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका हम मापांक करें। ये प्रॉपर्टी कहती है, यहाँ हम क्या करें, z1 का अलग मापांक निकालें और उसका क्या करें, z2 का अलग हम मापांक निकालें, ठीक है। तो ये हम दोनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं, इस चीज को हम समझते हैं ध्यान से, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमने लिखा है 3 प्लस के 4 आयोटा इनटू लिखा है मैंने यहाँ पर, यानी कि 2 माइनस के 5 आयोटा, ठीक है, 2 माइनस के 5 आयोटा लिखा। इन दोनों का हमें मापांक निकालना है बेटा, क्या निकालना है, मापांक निकालना है। अब हम इसमें ये बोल सकते हैं, दोनों का या तो मल्टीप्लाई करा दें या मल्टीप्लाई ना करा के हम ये कर दें, क्या कर दें बेटा, यानी कि 3 प्लस के 4 आयोटा 2 माइनस के 5 आयोटा का हमें मापांक निकालना है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस के 4 आयोटा का अलग मापांक निकाल रहे हैं और 2 माइनस के 5 आयोटा का हम अलग मापांक निकालें, आंसर क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बता देंगे आप ध्यान से, इसका मापांक हमने निकाला था, कितना आया था, यानी कि 9 और 16 हो जाएगा, इसका मापांक कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा और प्लस के 5 का कितना होगा, 5 का 25 हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा बेटा 5 बनेगा इनटू क्या बनेगा, यहाँ से रूट ले लेंगे, यानी कि 16 में 9 जोड़ेंगे 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा। आंसर तुम्हारा बनेगा 5 रूट 29, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी तुम्हारी ये है,
सातवीं प्रॉपर्टी में ये जो है ना, छठवीं प्रॉपर्टी इन संख्याओं के लिए भी सत्य है। जैसे हम ऐसे मानते हैं कि Z1 लिखा है Z1 इंटू Z2 लिखा है इंटू Z3 इंटू डॉट डॉट Zn, ठीक है, उसका सभी का मल्टीप्लाई करके उनको हम क्या करें, अलग अलग कर सकते हैं। Z1 का मापांक अलग और Z2 का मापांक अलग, ऐसे करके बेटा हम Zn तक जा सकते हैं। Zn का अलग मापांक को मल्टीप्लाई करा के आंसर बराबर आएगा, ठीक है। ये छठवीं प्रॉपर्टी। सातवीं प्रॉपर्टी को समझते हैं बेटा। सातवीं प्रॉपर्टी जो है आपकी लिखी है z की पावर n, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसकी पावर n, और पावर n का मतलब कोई पावर में देकर उसका मापांक पूछ रहा है। तो ये कह रही है प्रॉपर्टी कि उसका क्या करो, उसकी पावर में आप उसे सॉल्व करने से पहले उसका डायरेक्ट उसका यानी कि मापांक निकाल दें, फिर पावर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉपर्टी को आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे होंगे, ठीक है। देखिएगा बेटा, हमने एक एग्जांपल लिया है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस मैंने एग्जांपल ले लिया है। सातवां यानी कि सातवीं प्रॉपर्टी जो है वो कह रही है z की पावर n, उसका मापांक निकालें। यहाँ हम z का मॉड लेके फिर उसका क्या करें, n लगा दें, मापांक लगा निकालने के बाद फिर n लगा दें, पावर उसका बराबर होगा, आंसर जो भी होगा बराबर होगा। अब हम इसे समझते हैं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ये कह रहा है इसका मापांक बताइएगा। अब बताओ इसका मापांक पूछ रहा है √3/2 यानी कि आयोटा माइनस के 1/2 और पूरे की पावर लिखा है 200, इसका मापांक पूछ रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी से क्या समझ पा रहे होंगे कि हम इस z जो दिया गया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मापांक निकाल के हम n पावर कर दें तो हमें ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका मापांक निकालेंगे बेटा। इसका मापांक आप तुरंत निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ इस प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम लिख सकते हैं √3/2 माइनस के 1/2, उसका मापांक निकाल के बेटा हम ये 200 पावर कर देंगे। अब बताओ इसका मापांक क्या हो जाएगा। अब आप मापांक बता पा रहे होंगे तुरंत। इसका मापांक √3/2 यानी इसे x मान लेते, इसे y मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अरे वही तो है, -1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 होगा। तो यानी कि कट के क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ इसकी पूरे की पावर आपकी जो चल रही है वो 200 चल रही है। अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, 4/4 अंदर कट के 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 पूरे की पावर 200 लिखा है, तो अब 1 की पावर 200 लिखा है, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब आठवीं प्रॉपर्टी हम समझते हैं। 7 प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर करा दी मैं, 8वीं प्रॉपर्टी है तुम्हारे सामने। क्या लिखा है बेटा, z1 और प्लस के z2 उसके मापांक का स्क्वायर लिखा है। ये प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इस चीज को हम क्या क्या लिख सकते हैं। हमने तुम्हें अभी बताया है, क्या बताया है कि यानी कि मॉड z का स्क्वायर लिखा है तो उसे हम z और z कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ये चीज हम लिखा चुके हैं पहली प्रॉपर्टी में, z1 और प्लस के z2 लिख दिया, ठीक है। और अब यहाँ क्या करें, z1 और क्या करें बेटा, z1 प्लस के z2 उसका क्या करें, पूरे का हम कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है। अब देखो ये चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आप तुरंत बता पा रहे होंगे, क्या बता पा रहे होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अभी तुमने प्रॉपर्टी में क्लियर किया था, बात क्लियर की थी, z1 प्लस z2 लिखा है। अब बताओ इसे ये है ना, हमने आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल क्लियर किया था। क्या किया था कि z1 और प्लस z2 लगा है, उस पूरे की यानी कि कॉन्जुगेट लिया है तो अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ये हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल क्लियर किया था, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप जैसे करेंगे z1 और प्लस के z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट कर देंगे। अब दोनों का हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे ही कराया मैंने, तो देखो z1 का यानी कि z1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, z1 का z1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, z1 का z2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। अब बेटा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, अब बताओ यहाँ क्या बनेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो z2 यहाँ क्या हो जाएगा, z2 उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब बताओ मुझे यहाँ क्या बनेगा, तो अब आप तुरंत बता देंगे z1 और z1 उसी का कॉन्जुगेट है। तो देखो z उसी कॉन्जुगेट है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, z1 के मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं, z2 के मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ z2 लिखा, उसी z2 का ही कॉन्जुगेट लिखा है। अभी तो क्लियर किया था, z का z यानी कि z के साथ कॉन्जुगेट करें तो वो क्या हो जाएगा, मॉड z के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब बताओ आप यहाँ क्या करेंगे, आप जैसे यहाँ क्या लिखा है बेटा, z1 और z2 का कॉन्जुगेट लिखा प्लस के z2 का यानी कि z1 कॉन्जुगेट लिखा है। अब बेटा हम इस प्रॉपर्टी को कैसे बना रहे हो, ध्यान से समझिएगा। इसको हम बताओ क्या लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ हम लिखा है z1 और z2 लिखा है, यहाँ लिखा है z2 और z1 लिखा है। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से बेटा, कॉन्जुगेट में कि z का z यानी कि z के साथ कॉन्जुगेट करें तो वो हमारा 2 रियल पार्ट ऑफ z के बराबर आता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z के बराबर आता है। अब वहीं से आप ये समझ पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ ये लिखा है तुम्हारा, क्या लिखा है, z1 और z2 क्या लिखा है, तो पूरे का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट और यानी कि कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट द्वारा से करते तो z इज नॉट क्या आ जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्वारा से कॉन्जुगेट इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, z2 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या बन गया,
यानी कि इसका ये कॉन्जुगेट लिखा है, इसका ये कॉन्जुगेट लिखा है बेटा, आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, हमने यहाँ क्लियर किया है। दोबारा से बेटा इसका Z1 का कॉन्जुगेट हो गया। अब बताओ यहाँ Z2 का कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट, बताओ यहाँ क्या बनेगा, Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका ये कॉन्जुगेट लिखा है, इसका ये क्या लिखा है, कॉन्जुगेट लिखा है, सहयोगी लिखा है, तो हम बताओ उसके साथ ऐड करना है तो क्या बनता है 2 प्लस रियल क्या है, Z का Z के साथ जैसे कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर आ जाएगा। अब आप यहाँ बताओ इसे क्या लिख सकते हैं, Z1 के मापांक का स्क्वायर और प्लस के Z2 के मापांक का स्क्वायर और प्लस के 2 रियल पार्ट ऑफ क्या लिख सकते हैं, यानी कि Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। बताओ लिख नहीं सकते, अभी तो हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। यहाँ पर वही प्रॉपर्टी, नवी प्रॉपर्टी हम लेते हैं, हमने लिखा Z1 और माइनस के Z2 के मापांक का स्क्वायर किया बेटा। अब बताओ आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसी के अनुसार, यानी क्या लिख सकते हैं, Z1 के मापांक का स्क्वायर और प्लस के Z2 के मापांक का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ कर सकते हैं इमेजिनरी 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 यानी कि कॉन्जुगेट कर सकते हैं बेटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो माइनस के लिए भी हमने थोड़ा सा यहाँ जो हमने मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर ऐसा करना आपको, यहाँ जो है बेटा यहाँ बनेगा माइनस के बन जाएगा बस केवल यहाँ, ठीक है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा, ये आपकी नई प्रॉपर्टी हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, भाई लिखने का तरीका देखो सीधी कर क्या, यहाँ प्रूफ करते हैं इसको भी बेटा हम प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताओ इसे आप क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस के Z2 लिख सकते हैं, उसका क्या लिखा आपने वो लिख सकते हैं, और इसका क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के अनुसार, इसके अनुसार, यानी कि Z1 और माइनस के Z2 लिख सकते हैं। आप बताओ इसका पूरा क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, बताओ उस कह रहा हो। अब बताओ यहाँ Z1 माइनस के Z2 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ Z1 माइनस के इसका अलग अलग कर लेंगे, यानी कि ठीक है इसका अलग कर लेंगे। बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताओ Z1 का Z1 में कराएंगे क्या बनेगा, Z1 के मापांक का स्क्वायर बनेगा और प्लस Z2 का Z2 के साथ कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा Z2 के मापांक का स्क्वायर बन जाएगा। और यानी कि फिर क्या बनेगा, यदि इसका हम इसके साथ कराएंगे माइनस लेंगे, यदि इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या Z1 और Z2 का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब इसका इसके साथ कराएंगे, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यानी इसका हम इसमें करा चुके हैं, अब इसका इसमें कराएंगे, यानी कि Z2 लिखा और Z1 का कॉन्जुगेट लिखा है। अब बताओ आप यहाँ क्या कर सकते हैं, Z1 का मापांक, यहाँ Z1 के मापांक का स्क्वायर प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस चिन्ह बेटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो Z1 Z2 यानी कि कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस के Z2 और Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब आप बताओ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से बेटा आप ये कर सकते हैं कि यहाँ हमने अभी बताया है कि Z1 के मापांक का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस के Z2 के मापांक का स्क्वायर लिख देंगे। अब बताओ इसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखा है, तो देखो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका Z2 का कॉन्जुगेट करेंगे Z2 आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट अभी बताया था, इसका कॉन्जुगेट ये लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 रियल पार्ट ऑफ Z कर देंगे बेटा, ठीक है। Z का मतलब ये क्या है, इसका ही कॉन्जुगेट लिखा है, तो Z का क्या करते हैं, Z1 और Z2 इस कर देंगे, इस तरीके से क्या कर देंगे बेटा, Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। ये प्रॉपर्टी आपकी नौ प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी लिखी है, हमारे ध्यान से समझिएगा। 10वीं प्रॉपर्टी क्या है, 10वीं प्रॉपर्टी जो है बेटा, उस 10वीं प्रॉपर्टी समझने से पहले आप, यानी कि ये हम प्रॉपर्टी को पहले नहीं लिखा पाए, 13 प्रॉपर्टी है, पहले ये समझ लीजिएगा, फिर हम ये समझाते हैं बेटा। अब बताओ ये हमने अभी लिखाया था, हमने क्या लिखाया था कि Z1 और प्लस Z2 के मापांक का जो स्क्वायर आता है किसके बराबर आता है, बताया था Z1 के मापांक के स्क्वायर और प्लस Z2 के मापांक के स्क्वायर और प्लस का क्या आता है 2 रियल पार्ट ऑफ, क्या बताया था, यानी कि Z1 और क्या बताया था Z2 के मापांक, यानी कि उसके कॉन्जुगेट के 2 टाइम्स होता है, ठीक है। अब बताओ ये बताया था, अब बताओ Z1 और माइनस के Z2 के बारे में यही बताया था, Z1 Z2 के बारे में क्या बताया था, Z1 के मापांक का स्क्वायर और प्लस के Z2 के मापांक का स्क्वायर, और ये माइनस के बताया, जिसमें माइनस था ना, तो यहाँ माइनस आता था 2 रियल पार्ट ऑफ, क्या बताया था, Z1 और Z2 का ये बताया था। अब बताओ, अब इन दो प्रॉपर्टी को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो बताओ इससे बेटा ये कट जाएगा, जब इससे ये कट जाएगा, दोनों प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब बताओ मुझे क्या होगा, भाई इससे ये कट जाएगा, तो देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 2 मैंने कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो इसका मतलब Z1 के मापांक का स्क्वायर प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये 3 प्रॉपर्टी समझते हैं 10वीं 11वीं 12वीं। ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी, स्टेटमेंट टाइप में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको ट्रायंगुलर इक्वालिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो आपने ट्रायंगुलर इक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं। यहाँ देखिए, ए से ए मान लेता हूं, से बी मान लेता हूं, से सी मान लेता हूं।
अब बताओ ये ट्रायंगल है ना, आपने ट्रायंगल की इक्वालिटी में ही पढ़ा होगा, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बेटा, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है ना, योग a प्लस b जो है c से बड़ा होगा, और b प्लस c बेटा किससे बड़ा होगा, a से बड़ा होगा। अब बताओ c प्लस a किससे बड़ा होगा, b से बड़ा। किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब एक केस में ये क्या हो सकता है, एक केस में ये बराबर भी हो सकता है। क्यों बराबर हो सकता है, ये है ना ये पॉइंट चल के यहाँ आ जाए, तो इसका मतलब ये यही मिल जाए, तो इसका मतलब c के बराबर भी हो सकता है a प्लस b। बताओ ये पॉइंट ये यहाँ मिल जाए, इसका मतलब ये यहाँ मिल जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक केस में बेटा ये बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं से आप एक बात और कह सकते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर है ना, वो तीसरी भुजा से क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो देखिए यहाँ जैसे अंतर निकालें, अब आपको रिकॉर्ड बना के लिख लीजिएगा इक्वालिटी के बारे में कि किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझिएगा मेरी बात, वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। अब एक बात बताओ थोड़ी सी, अब आप ये कहेंगे इसमें आपने इसलिए ये क्यों यूज किया है। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्या बताएंगे, इनक्वालिटी का ये केस जो है ना, हमने ये प्रॉपर्टी में यूज किया है, वही चीज हमने यहाँ समझा दी है। अब मुझे एक बात बताओ आप ध्यान से, आपने यहाँ लिखा x एक्सिस है, ये है क्या y एक्सिस, यहाँ आपने z माना, z बराबर क्या a प्लस की आयोटा b मानी है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे यहाँ से क्या करें, इससे जो लिखने का तरीका होगा a b होगा। अब हम इसके वेक्टर के केस में लाना चाह रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के केस में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे वेक्टर के केस में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a i कैप और प्लस के b j कैप, क्या लिख सकते हैं, a i कैप प्लस के b j कैप लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ क्या किया, ठीक है। लिखने का जो तरीका होगा वो हम वेक्टर के केस में लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, i वेक्टर a i कैप और प्लस के b j कैप लिख सकते हैं। तो वैसे ही बताइएगा पोजीशन वेक्टर, यही चीज हमने यहाँ आपको डिस्क्राइब करी है। क्या किया, देखो यहाँ डिटेल से समझिएगा, यहाँ रियल एक्सिस है, ये है इमेजिनरी एक्सिस। अब बताओ यहाँ मैंने a पॉइंट मान लिया, b पॉइंट मान लिया, यहाँ से इसका हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया है, यानी कि z1 वेक्टर निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर मैंने जैसे ही निकाला है। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, z1 ये दिया था यहाँ पॉइंट, ठीक है। यहाँ मैंने क्या z2 ये इसका यानी पोजीशन वेक्टर दिया गया है, z1 ये दिया गया है, z2 अब इसका ये निकाले हैं, तो इसका आपको वेक्टर का जरूर लगा दें। तो हम जैसे वेक्टर का लगाएंगे तो ये जो रिजल्टेंट आपको मैंने वेक्टर के केस में जब हम जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे, हमने वहां बताएंगे। ध्यान से ये समझिएगा, ये जो है ना, ये आपको जैसे दिया गया है a वेक्टर दिया गया है, ये b वेक्टर दिया गया है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है a वेक्टर प्लस के b वेक्टर होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, यहाँ क्या कर सकते हैं, अब जैसे मैं ये z1 वेक्टर दिया, z2 वेक्टर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर निकालें तो z1 z2 वेक्टर का क्या हो जाएगा बेटा, z1 और z2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा दोनों वेक्टर। अब बताओ वही केस हम यहाँ लगा सकते हैं, मैंने z1 z2 को क्या किया, z1 z2 जो है वो क्या इन दोनों के योग से क्या छोटा होगा कि नहीं छोटा होगा भाई। इससे हमने क्या बताया, किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है ना, इन दोनों का जो योग है वो क्या होगा, इन दोनों का जो योग किया उसका मैंने मापांक निकाल दिया बेटा। क्या निकाल दिया बेटा, मापांक निकाल दिया है, ठीक है। मापांक निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। जो मापांक निकालेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, z1 z2 का जो मापांक होगा वो किन्हीं दो भुजाओं के योग से है ना, जो तीसरी भुजा को छोटी हो जाएगी, तीसरी भुजा से बड़ा होता है भाई। तो बोला मैंने किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, मतलब तीसरी भुजा छोटी होती है, इसका मतलब ये तीसरी जो भुजा बनी है वो छोटी बन जाएगी, दोनों भुजाओं के योग से छोटी हो जाएगी। वही केस लगा सकते हैं इस माइनस वाले में भी, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो होगा ना, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो है वो छोटा होगा, किन्हीं दो भुजाओं के तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो मैंने बताया ना तीसरी भुजा से छोटा होगा, ये केस हम यहाँ लगा सकते हैं। अब 12 प्रॉपर्टी समझिएगा, 12 प्रॉपर्टी में इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि z1 माइनस z2 का जो है ना उस मापांक का डिफरेंस बड़ा होगा, z1 के अलग मापांक और z2 के अलग मापांक के करने के डिफरेंस से बड़ा होगा ये, ठीक है। तो बराबर तो अभी बता ही दिया, बराबर कब हो सकता है, जब ये चीज यहाँ मिल जाएगी। अब अगली प्रॉपर्टी हमने 13 आपको समझा दी है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर आपको जो है पसंद आया हो तो मेरी क्लास को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू बेटा।